द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। विभिन्न विषयों पर चर्चा होती रही है और होगी। आज के इस पावन कक्षा में सामवेद का परिचय। सामवेद बहुत सुंदर और बहुत ही व्यापक वेद है। वर्गीकरण की दृष्टि से भगवान वेदव्यास ने इन्हें सामान्य रूप से ये वेद गंधर्व का वेद जो है संगीत शास्त्र, उसका मूल आधार सामवेद को माना गया है। परंतु इनमें जो बहुत सारे ऐसे विषय निहित हैं जो मानव जीवन के लिए ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए एक आधार स्तंभ है, और उसी विषय को गवेषणात्मक रूप से हमारे सम्मुख उसका परिचय और उसका वैशिष्ट के संपादन के लिए हमारे बीच विद्वान वक्ता डॉक्टर जयप्रकाश द्विवेदी जी उपस्थित हैं। आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप सामवेद के वैशिष्ट पर अपना व्याख्यान देकर हमें अभिभूत करें। डॉक्टर द्विवेदी जी। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज सामवेद विषय पर व्याख्यान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व हम भगवान महाकाल से प्रार्थना करेंगे और एक सामवेद का एक गायन मंत्र प्रस्तुत करूंगा मैं। ओम नीलोत्पलदलाभासः सामवेदो हयाननः अक्षमालासंमुखं वामदेवम् नमः, वेदपुरुषाय नमः, सरस्वत्यै नमः। ओम आवो राजा नमध्वा रस्या रुद्रां हो अग्निं को रातनायि तनोराचित्तात हिरण्य रूपामव सा चरणों में सादर व्याख्यान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए वेद विद्या प्रतिष्ठान के माननीय सचिव साहब को मैं सादर प्रणाम और बधाई देता हूँ। और आज का जो विषय है, इससे पूर्व मैं आप सभी श्रोतागण और सभी इस वैदिक ग्रुप से जुड़े हुए सभी श्रोता बंधुओं को मैं सादर साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आज का जो मेरा व्याख्यान का जो विषय है, सामवेद का परिचय एवं वैशिष्ट्य। जैसा कि आप सब जानते हैं
कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋचाओं का वेद है, इसमें ऋचाओं का संग्रह है, और यजुर्वेद जो है गद्य परक है, जिसमें आख्यान संबंधित गद्य परक मंत्रों का संकलन है, जो विशेष रूप से कर्मकांड को प्रतिपादित करता है। और जो अथर्ववेद है वह आज के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक वेद के नाम से समझा जाता है, और आज के प्रासंगिक इस वातावरण में से औषधि से संबंधित इत्यादि विषयों को प्रतिपादित करता है। जो तृतीय वेद क्रम से है वह सामवेद है, जिसका आज मुख्य रूप से प्रतिपादन व्याख्यान मैं प्रस्तुत करूंगा। सामवेद का जो परिचय है, आप सब जानते हैं कि सामवेद के नाम आपके मानस पटल पर आते हुए आप तुरंत समझ जाते हैं कि कोई संगीत से संबंधित कोई वेद है, क्योंकि सामवेद का पहचान संगीत से ही की जाती है। और जैमिनी सूत्र में महर्षि जैमिनी प्रतिपादित कर रहे हैं सूत्र के माध्यम से, गीतिषु समाख्या, जो संगीत के माध्यम से वेदों का प्रतिपादन किया जाए, गायन किया जाए, पाठ किया जाए, वह वेद सामवेद कहलाता है। संगीतमय वेद भी सामवेद है। और यदि हम सामवेद को और विस्तार से यदि समझने का प्रयास करेंगे तो इसके नामकरण पर भी विचार करेंगे कि सामवेद को साम शब्द से क्यों व्युत्पन्न किया गया है। साम शब्द में, साम शब्द जो है वह समत्व भाव का द्योतक है। यहाँ पर समत्व अर्थात किन्हीं दो पदार्थों का, दो विषयों का, दो भावों का सम्मिश्रण हुआ है, एकीकरण हुआ है। वो दो विषय क्या है? वह है पहला सा और दूसरा अम। बृहद आरण्यकोपनिषद में सा च अमश्च साम्नः तत् सामत्वम ऐसा प्रमाण आया है कि सा और अम दो शब्दों के मेल से ही साम शब्द इसमें सा शब्द ऋचावाचक और अम शब्द शब्दात्मक सप्त स्वर है। षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम ये सप्त स्वर है कि किसी भी विषय का नामकरण उसके अंतर में निहित शब्दों के अर्थ से मेल खाता है। यहाँ पर साम शब्द में समत्व भाव का अर्थ व्यापक है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि जहाँ पर समत्व भाव का प्रतिपादन किया गया हो, जहाँ पर इन्हीं दो विषयों का एकीकरण किया गया हो, वह समत्व भाव ही सामवेद है। केवल सा और अम का ही एकीकरण न समझा जाए साम शब्द में। गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि समत्वम योग मुच्यते। मनुष्य दुख में बहुत ही चिंतित हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और सुख में बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर के उत्तेजित हो जाता है। इन दो परिस्थितियों में मनुष्य का जो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। यदि मनुष्य
दुख में, कष्ट में, विपत्तियों में एक ही जैसा स्वभाव में जीवन जीने का प्रयास करे, अथवा सुख में एक ही प्रकार से जीवन जीने का जो प्रयास करे, इन दोनों का जो समत्व भाव है, वह समत्व भाव श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि यही योग है। समत्व भाव में जीवन जीना ही योग है। तो यहाँ भी जो समत्व भाव की परिकल्पना जो की गई है श्रीमद् भगवद गीता में योग के विषय में, यह योग इस समत्व भाव से ही साम का ही कहीं न कहीं रूप प्रतिपादित होता है। ठीक इसी प्रकार जहाँ जहाँ भेद प्रभेद रूप में दिखाई देता है, चाहे वो जाति में भेद हो, चाहे वर्ण में भेद हो, या अन्य अन्य विषयों में, उन सभी भेद प्रभेदों को दूर करते हुए सभी भगवान परमात्मा के अंश है, सब में समत्व भाव है परमात्मा का। इस भाव को अपने आप में उतारना भी एक समत्व भाव ही साम है। ऐसा मेरा अपना विचार है। साम शब्द का जो भाव निरूपण है कोई संकुचित रूप में नहीं है। 11 बजे के बाद लगाता हूँ, अभी कल कक्षा का हो रहा है इसका। हाँ। अब हम इसको व्याकरण के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे कि साम शब्द का एक तो समत्व भाव अर्थ हो गया, साम प्रबलिचा और अम मतलब षड्जादि स्वरों का समत्व भाव, और अन्य जो समत्व भाव विचार जो मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त साम शब्द का व्युत्पत्ति कैसे किस रूप में हुआ है, कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय के योग से साम शब्द बना है, तो शो अंत कर्मणि धातु है और मनिन प्रत्यय, इसके संयोग से साम शब्द निर्माण हुआ है। शो अंत कर्मणि जो धातु है वो अंत कर्म के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और मनिन प्रत्यय उसके संयोग से साम शब्द बनता है, जिसके द्वारा इसका सार रूप में साम शब्द का ऐसा अर्थ निकलेगा कि जिसके द्वारा, जिसके श्रवण से, जिसके मनन और चिंतन से पापों का अंत हो जाए, अथवा मनुष्य के प्रत्येक कर्मों का अंत हो जाए, या पाप और पुण्य से मनुष्य रहित हो जाए। जिस प्रकार कमल जो है, जल में रहते हुए कमल जो है, कमल पुष्प के ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य इस साम वेद के सुनने मात्र से इस संसार में रहते हुए भी वह माया रूपी जल से, वह उसके कुप्रभाव से वह बचते हुए जो जीवन जीता है, इस प्रकार से जो है साम का अर्थ समझना चाहिए। स्यति न्यश्यति विनश्यति सर्वान पापान इति सामः, जिसके द्वारा संपूर्ण कर्मों का, संपूर्ण पापों का स्यति नश्यति विनश्यति नाश हो जाए, जिसके श्रवण मात्र से, पठन मात्र से, वाचन मात्र से, चिंतन मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाए। इस प्रकार से सामवेद, साम शब्द का ऐसा अर्थ होता है। अब सामवेद का जो महत्व है, इसकी जो विशिष्टता है, इस अन्य वेदों की अपेक्षा सामवेद का महत्व बहुत ही ज्यादा ही है, क्योंकि सभी शास्त्रों में सामवेद का महत्व प्रतिपादित करते हुए उसकी प्रशंसा की गई है। सभी शास्त्रों में, चाहे वो वैदिक कालीन शास्त्र हो, चाहे वैदिकोत्तर काल के शास्त्र, सभी शास्त्रों में सामवेद का महत्व बहुत ही ज्यादा रूप से प्रशंसित किया गया है। इस विषय में छांदोग्य उपनिषद के
में एक यह प्रमाण आता है कि वाक्य रचना में छंदों में काव्यों में गीत और गीतों में तान संलाप प्रशंस्य है, अर्थात प्रशंसा के योग्य है। इसी प्रकार समस्त वाङ्मय में, समस्त वाङ्मय में वेद और वेदों में सामवेद और सामवेद में भी आर्चिक के अपेक्षा सामगान प्रशंसित है। ऐसा स्वयं छांदोग्य उपनिषद जो सामवेद का अपना उपनिषद है, उसी में सामवेद के महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। इसी छांदोग्य उपनिषद में एक जगह आता है, सामान्येव मधुकृतः सामवेद एव पुष्पम तानि व एतानि सामान्येत सामवेदम अभ्यस्तपः तमभिर्तप्तस्य यशस्तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायत। ये बताता है कि सामवेद के द्वारा ही वृक्षों में पुष्प पल्लवित होता है, सामवेद के द्वारा ही फलों में जो माधुर्यता समाहित होती है, सामवेद के द्वारा ही समस्त भूत पदार्थों का जन्म होता है और सामवेद के द्वारा ही यश, तेज और वीर्य और अन्न की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है। इससे स्पष्ट होता है कि सामवेद समस्त ब्रह्मांड के संचालन में बहुत ही सहयोगी, बहुत ही उपयोगी यह ग्रंथ है। किस रूप में है, कैसे है, इसकी विशिष्टता को आगे प्रदर्शित किया जाएगा, बताया जाएगा। ऋग्वेद में एक जगह आता है, यो जागारा तमु सामान्यंती, कहता है कि जो मनुष्य जागरणशील होता है उसे ही सामवेद प्राप्त होता है। जागरणशील दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक तो सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, संसार में रहते हुए भी नहीं रहने के जैसा, संसार में डूबे रहते हैं, और एक होते हैं कि संसार में रहते हुए संसार की वास्तविक जो सत्यता है, ईश्वर की उपासना, सत्य का खोज, अमृत का खोज, इनमें जो दिन रात परिश्रम करते रहते हैं, ऐसे जो जागरणशील मनुष्य है उसके ऊपर सामवेद की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये ऋग्वेद में इसका प्रमाण प्राप्त होता है। यजुर्वेद में अनेकों मंत्रों में सामगान के नामों का, जैसे वैखानस सामगान, वामदेव, यज्ञायज्ञियम, रथंतर, गायत्री इत्यादि साम मंत्रों की चर्चा की गई है। साम मंत्रों के नामों की चर्चा की गई है यजुर्वेद की संहिता में। इससे स्पष्ट होता है कि सामगान का जो महत्व है वो स्वयं अन्य वेद भी प्रतिपादित कर रहा है। ठीक इसी प्रकार अथर्ववेद में भी इन नामों का यज्ञायज्ञम, रथंतरम इत्यादि, वामदेव्यम इत्यादि मंत्रों का भी स्वयं चर्चा किया गया है और उसके महत्ता को प्रतिपादित और उसको महत्ता को प्रशंसित किया गया है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि बाकी अन्य तीन वेदों में भी सामवेद की प्रशंसा बहुत रूप से की गई है। और श्रीमद् भगवत गीता में सामवेद की प्रशंसा करते हुए 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है, वेदानाम सामवेदोस्मि। साक्षात स्वयं श्री कृष्ण भगवान सामवेद को अपना स्वयं स्वरूप बताते हैं कि मैं वेदों में मेरा जो स्वरूप है वो सामवेद है। वेदानाम सामवेदोस्मि। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अन्य वेदों की अपेक्षा सामवेद की महत्ता क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वेद स्वयं नारायण
वेद तो स्वयं नारायण है, भगवान है, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो या अथर्ववेद हो, चारों वेद ही भगवान के स्वरूप है। फिर भी सामवेद का पक्ष क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस मनुष्य, इस प्रत्येक जीवों के जीवन में या प्रत्येक सभी, चाहे वो देवता हो चाहे वो मनुष्य हो, सभी को संगीत प्रिय है और वेणु और वीणा का नाद सर्वप्रिय होने के कारण से श्री कृष्ण भगवान स्वयं बांसुरी अपने पास में रखते थे और इसका मतलब होता है कि उनको संगीत का ज्ञान था। एक ये कारण हो सकता है और दूसरा कारण है कि सामवेद का जो आर्चिक भाग है वह ऋग्वेद के रूप में हो गया, सामवेद का जो तांड्यादि जो अष्टब्राह्मण है वो यजुर्वेद के गद्य रूप में हो गया और सामवेद का जो गायन भाग है वह सामवेद के स्वयं स्वरूप में हो गया। तो ऋचा ऋग्वेद, अष्टब्राह्मण, तांड्यादि अष्टब्राह्मण, यजुर्वेद और सामगान जो है प्रकृति गान या उह रहस्य गान है, ये स्वयं सामवेद का। तो ये ऐसा वेद जिसमें तीनों वेद समाहित हो गया, तीनों वेदों का गुण समाहित हो गया हो सकता है इस कारण से भी स्वयं साक्षात श्री कृष्ण भगवान ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सामवेद में ही समस्त वेद सन्निहित है, चारों वेद सन्निहित है, ऐसा समझ लेनी चाहिए भाव से। और जो तृतीय जो पक्ष है, जो मेरा अपना विचार है कि हो सकता है कि श्री कृष्ण भगवान जब गुरुकुल में पढ़ने गए होंगे तो वो जो वेद अध्ययन किए होंगे वो स्वयं सामवेद ही अध्ययन किए होंगे। इसलिए हो सकता है कि वो अपना जो वेद के विषय में स्वयं प्रतिपादित कर रहे हैं कि मेरा जो वेद हम जो अध्ययन किया अथवा जो मेरा जो वेद है वो सामवेद है, क्योंकि उनको संगीत का ज्ञान तो था, तभी वो बांसुरी रखते थे अपने पास में, बांसुरी बजाते थे। और चौथा जो कारण एक और हो सकता है मेरे समझ से कि भगवान का जो सबसे प्रियतम कोई वस्तु, प्रियतम कोई होता है वो भक्त होता है। तो स्वयं नारायण श्री कृष्ण, नारायण स्वयं विष्णु के जो परम भक्त है वह कौन है? नारद मुनि है। तो नारद मुनि स्वयं सामवेदी है और सामगान करते हैं और वो गायन करने में उनसे बड़ा कोई गायक नहीं है। इसलिए भक्त को, भक्ति की बात, भक्त की प्रशंसा, भक्त का गुण की प्रशंसा को रखते हुए उसके ज्ञान को सम्मान देते हुए भगवान ने ये कहने के लिए मजबूर हुए होंगे या उनके मन में आया है कि मेरा जो वेद है, मेरा जो स्वरूप है वो सामवेद है। इन 4-5 कारणों से गीता में हो सकता है श्री कृष्ण भगवान बोले होंगे। ऐसा कुछ इसमें मेरा व्यक्तिगत भी मत है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब आगे का विषय इसमें कि सामवेद में जो बात बताई गई है कि सा जो है वो ऋचा का वाचक है और अम जो है वो गान का वाचक है। इसी क्रम में थोड़ा और साम की प्रशंसा करते हुए बतलाया जा रहा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, सामवेदी लोगों को छांदोग्य शब्द से व्यवहित किया गया है। श्रीधर स्वामी जी का कोई व्याख्या, कोई टीका है, उसमें जो है सामवेदियों को छांदोग्य शब्द से व्यवहार किया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है सामवेद की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए, यथा विधानेन पठन सामगानम अभिच्युतम सविधानस्तदाभ्यासात् परम ब्रह्मा विगच्छति। यदि सामवेद का विधान पूर्वक, नियम पूर्वक, जो शिक्षा ग्रंथों में जैसा विधान बतलाया गया उस प्रकार यदि पाठ किया जाए, गायन किया जाए और सावधान पूर्वक पाठ किया जाए तो इस प्रकार से, इसके अभ्यास से वह प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से ब्रह्म लोक को प्राप्त करेगा। मत के 4 मुख होते हैं, उसमें पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद और पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद का उत्पत्ति हुआ है। उत्पत्ति अथवा उनके मुख से वेदों का वाचन हुआ है।
उन्होंने इन चारों मुखों से, चार दिशाओं के चार मुखों से अपने शिष्यों को वेदों का जो है प्रवचन किए हैं। और इसके बाद भी जो वैदिकोत्तर काल में जैसे कुछ ग्रंथ निर्माण हुए, बृहद देवता, उस बृहद देवता ग्रंथ में भी सामवेद की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है और बताया गया है कि सामान्य यो वेत्ति स वेद तत्वम। कहता है कि अन्य वेदों की अपेक्षा यदि सामवेद को जानने वाला कोई विद्वान हो, वह सवेद तत्वम जानाति। यदि सामम जानाति स एव सर्व वेद तत्वम जानाति। सामवेद को जानने वाला वह अन्य सभी वेदों के वेद का जो मूल तत्व है उसको समझ लेता है। इससे यह प्रतिपादन होता है, इससे यह सुनिश्चित होता है कि सामवेद अन्य वेदों से प्रशंसनीय है। इसी क्रम में आचार्य सायण के ग्रंथ सामवेद भाष्य भूमिका में बतलाया गया है यज्ञों के स्वरूप के रूप में कि याज्ञिक दृष्टि से यजुर्वेद जो है वो यज्ञ का शरीर का निर्माण करता है। यज्ञों में यजुर्वेद और यज्ञ के शरीर का निर्माण करता है और जो ऋग्वेद है वह उसमें अन्य कटकादि विषयों को, वस्तुओं को उसमें वो सजाने का काम करता है, उसको संवारने का काम करता है। और सामवेद जो है वह यज्ञ में सामगान के द्वारा मणि और रत्नों से वह उसको सुसज्जित कर देता है। तो इस प्रकार जो है सामवेद यज्ञ में भी एक तरह से आभूषण पहनाने का कार्य करता है, आभूषण से सजाने का काम करता है सामगान। इस प्रकार से सामवेद की प्रशंसा लगभग सभी शास्त्रों में इस प्रकार से की गई है। अब जो पहले बताया गया है कि साम शब्द में जो सा ऋचा है और अम षड्जाति स्वरों का जो है स्वर है रूप में जाना जाता है, यह वह साम कहलाता है। इस विषय में ऋचा और जो अम है इन दोनों में क्या संबंध है, किस रूप में है, इसके लिए स्वयं छांदोग्य उपनिषद ही प्रतिपादित करता है और बता रहा है कि ऋचत ध्यूढ़म साम गीयते। ऋचाओं पर ही आरोहित होकर करके, आधार मान कर करके, ऋचाओं को ही आधार मान कर करके उस पर सामगान किया जाता है। तो इस प्रकार एक तरह से ऋचाओं को आधार मान कर करके सामगान होने के कारण से सा, ऋचा और अम षड्जादि स्वर एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पर आधार और आधेय का संबंध समझनी चाहिए, न तो ऋग्वेद को या ऋचा को प्रमुख मान कर करके, क्योंकि आधार ही नहीं रहेगा तो आधेय कैसे हो उस पर होगा। तो इस प्रकार से जो है गान ही प्रमुख है, गायन का ही प्रमुखता है यहाँ पर समझनी चाहिए। और दोनों में किस रूप में कहाँ पर ऋचा है और कहाँ पर गान समझनी चाहिए किस रूप में, इसके लिए भी जो है आगे बता रहा है कि इसी छांदोग्य उपनिषद में ही बतला रहा है कि यमेवर गग्निस्साम, इसमें ऋचा क्या है और गान क्या है, अम क्या है। तो कहता कि ये जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी ऋचा के रूप में है, ऋग्वेद के रूप में है। और उस जैसे ऋचा के अंदर में साम समाहित है, ऐसे ही उस पृथ्वी के अंदर में अग्नि समाहित है। तो पृथ्वी ऋचा है और उसमें जो अग्नि है वह साम है, उसको साम समझनी चाहिए। ऋचत इयम एवं गग्निस्साम, इयम पृथ्वी ऋचा और अग्नि सामा एवमेव मंतव्यम। इस प्रकार से जो है बतला रहा है। आगे फिर से बतला रहा है इसी क्रम में, इसी मंत्र में, द्यौरेव अंतरिक्षमेवर वायुस्साम। कहता है कि ऋचा है
वो अंतरिक्ष है, और उस अंतरिक्ष लोक में जो वायु प्रवाहित हो रही है, घूम रही है वायु, वह वायु साम रूप में है। अंतरिक्ष में वायु साम। फिर तीसरा जो तर्क दे रहा है, कहता है कि द्यौरेवर्गादित्य साम, द्युलोक ऋचा रूप में है, और उस द्युलोक में जो आदित्य है, जो सूर्य है, वह सूर्य साम के रूप में है। ऋचा और साम का संबंध बतला रहा है कि कैसे साम और ऋचा आपस में जुड़े हुए हैं। तो बताता है कि समस्त भूमंडल साम, ऋचा और साम से ही आच्छादित है। किस रूप में है, कैसे है, तो ये प्रमाण देकर के बतला रहा है। फिर बताता कि नक्षत्रों में नक्षत्रान एवं चंद्रमा सामा, नक्षत्र जो है वो ऋचा रूप में है, जो 27 नक्षत्र है, उन नक्षत्रों में जो सोम है, वह सोम जो है वह साम के रूप में है, साम रूप में समझनी चाहिए। फिर कहता है कि अथ यदेतदादित्य शुक्लम भाहा, ये जो आदित्य है उसका जो शुक्लत्व मतलब जो प्रकाश है, जो जब सूर्य जब प्रकाशित होता है मध्याह्न काल में, उसमें जो है उसके सैवर्ग था, उसका जो प्रकाश है, उस प्रकाश में दो रूप दिखता है, एक नीला और एक कृष्ण। नील और कृष्ण, खूब ज्यादा ध्यान देने पर दो प्रकार के रंग उसमें दिखाई देते हैं सूर्य में, सूर्य के केंद्र में नील और कृष्ण। जो नीला रंग है वह ऋचा रूप में समझनी चाहिए, और उसमें जो कृष्णत्व जो रूप है वह कृष्ण वर्ण जो है वह साम के रूप में समझ लेनी चाहिए। सैवर्ग था यन नीलम परह कृष्णम तत्साम। इस प्रकार से जो है साम की महत्ता को यहाँ पर उसकी प्रशंसा को इस रूप में बतलाया गया है। अब हम सामवेद के जो साहित्य है, सामवेद का जो वाङ्मय है, उसमें हम प्रवेश करेंगे। सामवेद के कितने शाखा है अभी वर्तमान में, और सामवेद में कौन कौन ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, सामवेद में कौन कौन ग्रंथ है, सामवेद किस रूप में जाना जाता है। तो इसमें थोड़ा सा हम इसमें सहयोग लेंगे, थोड़ा और इसके विस्तार से बताने के मैं प्रयास करूंगा। इसके अतिरिक्त और भी कुछ सामवेद के महत्ता को प्रतिपादित किया गया शतपथ ब्राह्मण में भी, कहता है कि नसामा अयोग्यो भवति। सामवेद जितने भी यज्ञ होते हैं, उन सभी यागों में यदि सामगान नहीं हुआ, सामगान का पाठ नहीं हुआ, तो वह सभी यज्ञ अयज्ञ की संज्ञा समझनी चाहिए। अयज्ञ मतलब यज्ञ हुआ ही नहीं, ऐसे समझनी चाहिए, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में बतलाता है। इसका भाव यह भी है कि समस्त याज्ञिक कर्मों में, समस्त अनुष्ठानों में सामगान का पाठ अनिवार्यता होनी चाहिए। और एक जगह शतपथ ब्राह्मण में यह प्रमाण आता है कि सर्वेषां वा एष वेदानां रसो यत् साम, सभी वेदों का रस सामवेद है। और इसमें एक जगह यह प्रतिपादन आया है कि शतपथ ब्राह्मण में ही कि अग्नेय है ऋग्वेद, अग्नि से ऋग्वेद, अग्नि देवता से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई, वायु और यजुर्वेद, वायु देवता से यजुर्वेद की, और सूर्यात् सामवेद, सूर्य देवता से सामवेद प्राप्त हुआ। यहाँ पर आप देखिए कि सूर्यात् सामवेद का भाव यह है कि सामवेद का संबंध साक्षात सूर्य भगवान से है। सूर्य का जैसा तेज होता है, जैसा लालिमा होता है, ऐसे सामवेद सामगान करने वाले वैदिकों का भी स्वरूप इसी प्रकार सूर्य के जैसा उसके जो है उसके दिव्य उसकी कांति होती है। यह बहुत ऐसा ज्यादातर देखा गया है कि सामवेदियों का जो स्वरूप है वह रक्त वर्ण का होता है। इस प्रकार से जो है जैसे सूर्य प्रकाशित होता है, वह सामगान करने वाला उसका जीवन भी उसी प्रकार तेजमय और प्रकाशमय जीवन बीतता है। इस प्रकार सामवेद के अध्ययन में भी लोगों को इस पर विशेष रूप से
होना चाहिए, लगाव होना चाहिए कि सामगान का अध्ययन करना चाहिए, इसकी महत्ता को समझते हुए। इसके परंपरा के रूप में सर्वप्रथम वेद व्यास ने, जैमिनी नाम के एक शिष्य है, उसको सामवेद पढ़ाया वेद व्यास ने। जैमिनी से कैसे सामवेद का विस्तार हुआ, इसका भी प्रमाण मिलता है पुराणों में। जैमिनी ने अपने एक शिष्य है सुमंतु, उसको उन्होंने सामवेद पढ़ाया। सुमंतु ने सुनवान को पढ़ाया और सुनवान ने अपने पुत्र सुकर्मा को सामवेद की शिक्षा दी। ये सुकर्मा ऋषि ने, इनके दो शिष्य थे, एक हिरण्यनाभ और दूसरा पौष्यन जी। हिरण्यनाभ का जो शिष्य था उसका नाम था कृत, और कृत ने 24 प्रकार के सामगान के स्वरों का विशेष रूप से, कैसे सामगान पाठ कितने प्रकार से किया जा सकता है, वो 24 प्रकार से सामगान पाठ की शैली को प्रवर्तित किया था, उसको संवर्धित किया था। और इसमें मत्स्य पुराण में इसका प्रमाण भी आता है। चतुर्विंशतिधा ये न प्रोक्ता वा साम संहिता स्मृतास्ते प्राच्यमानः कार्ता नाम यह सामगाः। इसके अतिरिक्त सामवेद के जो साहित्य है, इसमें सर्वप्रथम सामवेद में अभी तक हम आपको 2 विषय रखे हैं, एक ऋचा और दूसरा जो है गान। इन दोनों के ही एकीकरण समत्व साम कहलाएगा। तो ऋचा क्या है और गान क्या है? तो ऋचा को हमारे यहाँ संहिता रूप में आर्चिक संहिता कहा जाता है। आर्चिक संहिता को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला पूर्वार्चिक संहिता और दूसरा उत्तरार्चिक संहिता। दोनों को ही मिलाकर करके एक ही संहिता है, वो आर्चिक संहिता कहलाती है। लेकिन पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक को एक ही ग्रंथ में 2 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पूर्व आर्चिक के रूप में जाना जाता है और उत्तरार्चिक मतलब बाद के आर्चिक के रूप में समझनी चाहिए। पूर्वार्चिक का संबंध प्रकृति गान वे अरण्य गान से है और उत्तरार्चिक का संबंध ऊह रहस्य गान से है। पूर्वार्चिक में कितने मंत्र हैं? तो पूर्वार्चिक में कुल 650 मंत्र है और उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र है। दोनों को मिलाकर करके कुल सामवेद की आर्चिक संहिता में 1875 मंत्र है। ये परीक्षाओं में भी बच्चों से पूछा जाता है कि सामवेद के संहिता में, सामवेद के आर्चिक संहिता में कितने मंत्र हैं? तो सामवेद के आर्चिक संहिता में कुल 1875 मंत्र होते हैं, जिनमें पूर्वार्चिक में 650 मंत्र और उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र होते हैं। ये जो 650 मंत्र है और इनमें इसको अध्यायों में विभाजित किया गया है और प्रपाठकों में भी विभाजित किया गया है। पूर्वार्चिक को कुल 6 अध्याय में विभाजित किया गया है और कुल 6 प्रपाठक में भी विभाजित किया गया है। अध्याय और प्रपाठक इसलिए क्योंकि अध्याय की परंपरा अन्य वेदों में है, मुख्य रूप से यजुर्वेद में है, तो कुछ अध्यायों को भी परंपरा से मानते हैं। एक अध्याय क्रम भी मानते हैं और प्रपाठक क्रम भी मानते हैं। तो हमारे यहाँ दोनों क्रम को रखा गया है, स्वीकार किया गया है। अध्याय क्रम में एक अध्याय में कुल 12 दशती अथवा 12 खंड होते हैं। एक दशती शब्द से आप समझनी चाहिए कि दशती मतलब 10 मंत्रों का संग्रह। जहां पर 10 मंत्र एक जगह संकलित है वह दशती खंड कहलाता है। तो इस प्रकार 12 खंडों का एक अध्याय होता है। और यदि हम प्रपाठक को समझेंगे तो एक प्रपाठक में कितने खंड होते हैं? तो एक प्रपाठक में कुल 10 खंड होते हैं। 10 दशती का एक प्रपाठक और 12 दशती का अथवा 12 खंड का एक अध्याय समझनी चाहिए। तो इस प्रकार से पूर्वार्चिक संहिता में 650 जो मंत्र हैं, इनमें कुल 6 अध्याय अथवा 6 प्रपाठक हैं। अब हम बात करेंगे इसमें थोड़ा और हम बता देंगे कि पूर्वार्चिक में क्या है। इसको 4 कांडों में भी विभाजित किया गया है। 4 कांड, इस पूर्वार्चिक और 650 मंत्रों को 4 कांडों में विभाजित किया गया। जो पहला कांड है वो आग्नेय कांड कहलाता है। दूसरा कांड
ऐन्द्र कांड कहलाता है, और जो तीसरा पावमान कांड और चौथा आरण्य कांड कहलाता है। आग्नेय कांड, ऐन्द्र कांड, पावमान कांड और आरण्य कांड। आग्नेय कांड में अग्नि देवता से संबंधित मंत्रों का संग्रह है। समस्त अग्नि देवताओं को किस रूप में, कहाँ, कैसे उसमें वर्णित किया गया है, वो आग्नेय पर्व में या आग्नेय कांड में है। फिर ऐन्द्र कांड में इंद्र देवता का स्वरूप का वर्णन किया गया है। इंद्र देवता का उसमें विशेष रूप से वर्णन प्राप्त होता है। और पावमान कांड में पावमान अथवा सोम, पावमान को ही सोम बोलते हैं। सोमलता भी सोम है, और ये जो चंद्रमा है वो भी सोम है। तो यहाँ पर जो है सोम अर्थात पावमान, जो श्रौत यज्ञ में जो सोम लता होती है, उस सोमलता को ही देवताओं का अमृत मान करके उसकी स्तुति की गई है पावमान कांड में। और चौथा जो कांड है आरण्य कांड। इस प्रकार से जो है 4 कांडों में पूर्वार्चिक संहिता को विभाजित किया गया। अब मैं उत्तरार्चिक विषय में जाता हूँ। उत्तरार्चिक जो आर्चिक का ही दूसरा जो भाग है, उसमें कुल 1225 मंत्र है और इसको 21 अध्यायों में विभाजित किया गया है। उत्तरार्चिक को कुल 21 अध्यायों में विभाजित किया गया है। और यदि प्रपाठक की दृष्टि से यदि हम समझेंगे तो कुल 9 प्रपाठक में जो है विभाजित किया गया है। उत्तरार्चिक कुल 9 प्रपाठक में और उत्तरार्चिक अध्याय में 21 अध्याय में विभाजित किया गया है। दोनों को यदि सम्मिश्रण कर देते हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक को, तो कुल 27 अध्याय हो जाता है, क्योंकि 21 और 6 कुल 27 अध्याय हो जाते हैं। और प्रपाठक में यदि सम्मिश्रण करते हैं तो कुल 15 प्रपाठक, 9 और 6 15 प्रपाठक सामवेद की आर्चिक संहिता में हो जाते हैं। इनमें जो ये जो 1875 मंत्र है, इनमें से 267 मंत्र, 267 मंत्र जो है वो सामवेद के पूर्वार्चिक संहिता में आ चुके रहते हैं। उसको पुनः पुनरुक्ति पाठ होता है, क्योंकि पूर्वार्चिक में उसका प्रयोजन अलग था, उत्तरार्चिक में उसका याज्ञिक प्रयोजन अलग है, इसलिए 2 बार पाठ किया गया है। तो पुनरुक्ति पाठ जो है कुल टोटल जो है 267 है। और उनमें भी जो 99 मंत्र है, 99 मंत्र है, वो मंत्र ऋग्वेद का अपना मंत्र माना जाता है। बताया जाता है कि यह ऋग्वेद का मंत्र है, जबकि ऋग्वेद में भी 99 मंत्रों को ये अभी संप्राप्त नहीं होता है। तो बताया जाता है कि जो 99 जो मंत्र है यह ऋग्वेद में भी नहीं मिलता है, तो फिर किसका है? तो कहता है कि सामवेद का ही ये 99 अपना मंत्र है। 99 जो मंत्र है वो खुद अपना सामवेद का मंत्र है। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, ये जो 99 मंत्र है ये भी ऋग्वेद के ही किन्हीं अन्य शाखाओं का ही मंत्र, इसको समझ लेनी चाहिए। तो कुल सामवेद के जो मंत्र है 1875 मंत्र, ये सभी सामवेद के 9 होते हुए ये ऋग्वेद के मंत्र है। और ऋग्वेद में अभी जो कुछ संहिता जो विलुप्त हो गए, हो सकता है उन संहिताओं में ये बाकी जो 99 मंत्र भी हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है किन्हीं विद्वानों का मत। तो कुल सामवेद का जो मंत्र जो है 1875 मंत्र में आर्चिक संहिता को प्रतिपादित किया गया है। दूसरा विषय जो सामवेद के रूप में समझा जाता है वो गान है। गान संहिता अर्थात सामवेद में 2 संहिता हो गई, एक तो आर्चिक संहिता और दूसरा गान संहिता। गान संहिता ही प्रमुख है सामवेद का, चूंकि गायन के माध्यम से जिस वेद को प्रतिपादित किया गया वो सामवेद कहलाता है। तो गान को भी 2 विभागों में विभाजित किया गया है, एक प्रकृति गान और दूसरा जो है विकृति गान अथवा ऊह रहस्य गान उसको कहते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि जो ऊह रहस्य गान है यह विकृति गान है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, यह भी प्रकृति का ही भाग है, क्योंकि उत्तरार्चिक जो संहिता है उसी का जो है गान जो है वो ऊह रहस्य गान रूप में समझने चाहिए, ये विकृति के रूप में इसको नहीं समझनी चाहिए। जो यहाँ पर जो प्रकृति गान है, इस प्रकृति गान को 7 गानों में विभाजित किया गया है। 7 प्रकार के गानों में प्रकृति गान को विभाजित किया गया है। इसमें पहला गान कौन है? तो कहता है गायत्रम प्रथमम गान। सामवेद का जो पहला
प्रथम ही मंत्र है वह गायत्री सामगान है। दूसरा जो गान है आग्नेय जो पर्व है वो अग्नि देवता का आग्नेय पर्व है। गायत्रम प्रथमम गानम आग्नेयम तो द्वितीयकम, और जो तृतीय जो गान है वो इंद्र पर्व है। चौथा जो गान है वह पावमान है, और पांचवा गान जो आरण्य गान में अर्क द्वंद्व व्रत पर्व है, इसमें 3 पर्वों को सम्मिश्रण करके 5वां गान बना है। और जो छठा जो गान है वो शुक्रिय गान है, शुक्रिय पर्व है आरण्य गान का। और जो 7वां जो गान है वह गान महानामनी गान से समझा जाता है। महानामनी गान के बाद कुछ परिशिष्ट रूप में और भी है, उन सबको मिलाकर करके सामवेद के गान प्रकृति गान संहिता में कुल 1498 मंत्र अर्थात 1500 लगभग 1500 मंत्र मान सकते हैं। यदि परिशिष्ट को भी इसमें ग्रहण करते हैं तो कुल 1495 प्लस 3 कुल 1498 मंत्र प्राप्त होते हैं सामवेद के प्रकृति गान में। अब ऊह रहस्य गान को हम समझते हैं। ऊह रहस्य गान जो है वह उत्तरार्चिक का गायन के रूप में है। उत्तरार्चिक जो आर्चिक है उसके ऊपर उसका, क्योंकि ऊह रहस्य गान का जो आधार है वो उत्तरार्चिक संहिता है, इस उत्तरार्चिक संहिता के ऊपर ऊह रहस्य गान गायन किया गया है। इसको भी जो है प्रकृति गान के जैसा इसमें भी 7 प्रकार के इसको भी गानों में गायन में विभाजित किया गया है, पर्वों में विभाजित किया गया है। वह कौन कौन है पर्व, तो बताता है कि ऊह रहस्य गान को भी 2 रूपों में विभाजित किया गया, 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है ऊह गान और दूसरा ऊह्य अथवा रहस्य गान। ऊह गान को 7 पर्वों में विभाजित किया गया, जैसे प्रकृति गान को 7 पर्वों में विभाजित किया गया, ऐसे ही ऊह रहस्य गान को भी 7 पर्वों में। तो इसमें क्रम से आता है दशरात्र पर्व, जिसमें कुल 11 विंश मंत्र है। इसमें विंशति चलता है, अध्याय भी चलता है, तो एक विंशति में 20 मंत्र होते हैं। तो टोटल जो है दशरात्र पर्व में 11 विंशति है, जिसमें कुल मंत्र 222 मंत्र है। और दूसरा जो पर्व है संवत्सर पर्व, इसमें कुल 8 विंश है और 152 कुल मंत्र है। तीसरा जो ऊह गान का जो एकाह पर्व है उसमें 8 विंश है, जिसमें 158 मंत्र है। चौथा जो है अहीन पर्व है, जिसमें 8 विंश है, 146 मंत्र है। और उसके बाद सत्र पर्व है, इसमें कुल 6 विंश है, जिसमें 121 मंत्र है। और छठा जो है प्रायश्चित पर्व है, जिसमें कुल 3 विंश है, 50 मंत्र है। और इसका अंतिम जो पर्व है वह क्षुद्र पर्व है, जिसमें 5 विंश 27 मंत्र है। इस प्रकार से जो है ऊह गान में कुल 936 मंत्र प्राप्त होते हैं। अब इसी का जो दूसरा भाग है ऊह्य रहस्य गान, उसमें भी इसी प्रकार 7 पर्व इसमें भी होते हैं। तो इसमें जो अध्याय के रूप में जो विंश है वो दशती कहलाता है, वो विंश के जगह पर दशती। इसमें 10-10 मंत्र होते हैं। तो इसमें कितने दशती है, तो दशरात्र पर्व जो पहला पर्व है इसमें 3 दशती है, जिसमें कुल 29 मंत्र। दूसरा पर्व संवत्सर है, इसमें 5 दशती है, कुल 40 मंत्र। और जो तीसरा है एकाह पर्व है, इसमें 3 दशती है, 23वें मंत्र। और अहीन पर्व जो चौथा है इसमें कुल 4 दशती 27 मंत्र। 5वां सत्र पर्व है 2 दशती 14 मंत्र। और प्रायश्चित पर्व जो छठा है जो 2 दशती और 19 मंत्र है। और इसका अंतिम जो पर्व है वो क्षुद्र पर्व है, जो 6 दशती और 52 मंत्र में जाना जाता है। कुल इसमें ऊह्य रहस्य गान में 204 मंत्र है, और दोनों को 936 मंत्र और 204 मंत्रों को यदि हम मिला देते हैं तो कुल ऊह रहस्य गान में 1140 मंत्र होते हैं। 1140 मंत्र जो है वह ऊह गान के एक मंत्र प्रकृति गान के 3 मंत्र के रूप में होते हैं। प्रकृति गान के 3 मंत्रों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो ऊह गान का एक मंत्र बनता है। उदाहरण के तौर पर
जैसे एक आमहीयम मंत्र है, इसमें प्रकृति गान के उच्चाताई जाता मंदसाः दीवाई साधूमिया ददाई उग्रं श्रमा महाश्रवाउ वाह। ये प्रकृति गान का पहला मंत्र है। अब यहाँ से दो गान वो गान को मिलाकर करके कुल एक ही मंत्र बनता है, और वो जो बाकी जो शेष जो गान है वो सना इंद्राय यज्ञवाय वरुणाय मरुद्भिया वरिवो वायित पराश्रवाउ वाह। यहाँ द्वितीय गान समाप्त होता है। तीसरा जो है एनावाईश्वानी अर्या युम्नानायिवा उषाणाम शेषासन्ताः बनामहाउ भाः। स्तौ से जो है ये निधन है, तीनों ऋचाओं का एक निधन में बांध दिया गया है अंतिम में, जबकि स्तौ से जो है वो पहला वाला जो गान है उच्चाताई का, उसका पहला गान का निधन स्तौ से है। उस निधन को वहां न लगा करके इन तीनों गानों को एक जगह अंतिम वाले में जोड़ दिया गया है। तो इस तीनों को एक जगह जोड़ करके स्तौ से इस प्रकार से जो है उह गान का एक मंत्र निर्माण होता है, सब बनता है। ये परंपरा है। और इसका विशेषता, इसकी जो कार्य प्रयोजन है वो यागों में विशेष रूप से होता है। इसमें सोमयाग है और जितने भी शौत याग है मुख्य रूप से, उन सभी शौत यागों में सामगान का महत्व बहुत विशेष रूप से बताया गया है। और आप सब जानते हैं कि शौत यज्ञ जो है अति प्राचीन यज्ञ है। इसी से श्रौत यज्ञों से ही ऋषि महर्षि अपने विशेष तेज यश और जो विशेष तप को प्राप्त किए, उस तपोबल से वो यहाँ से कहीं भी जा सकते थे, जो चाहे वो कर सकते थे। एक जल लेकर के किसी को बोले तो वो कार्य हो जाता था। किसी को श्राप देना, चाहे वरदान देना हो, ऋषियों की इतनी तपस्या थी और तपोबल था और विशेषता थी। ये सब कहीं ना कहीं सब रहस्य वेदों में आज भी है, बस हम उसको प्रयोग करना जानना हमें चाहिए और लोगों को इससे जो है परिचय करानी चाहिए। तो इस प्रकार से जो सामवेद का जो मूल जो संहिता के रूप में दो भाग, आर्चिक संहिता और गान संहिता। आर्चिक संहिता में पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक कुल 21 अध्याय और 6 अध्याय 27 अध्याय, और जो इधर प्रकृति गान में जो है वह दो भाग, प्रकृति गान और ऊह रहस्य गान। इस प्रकार से जो है सामवेद का जो है मूल संहिता में दो प्रकार से समझ लेनी चाहिए। दो ग्रंथ है। एक तो आर्चिक संहिता ग्रंथ, दूसरा प्रकृति गान ग्रंथ, और जो तीसरा जो ग्रंथ है ऊह रहस्य गान आज के समय में उपलब्ध है। और ये परंपरा में पठन पाठन में मूल संहिता के रूप में ये स्वीकार किया गया है और इसी की परीक्षाएं संपादित होती है। अब इसमें यज्ञों के संपादनार्थ, यज्ञों के विवरणार्थ, यज्ञों के विशेष आख्यान को प्रस्तुत करने के लिए आपको बताया गया है कि वेदों के संहिता होते हैं। तो संहिता तो ये 3 रूप से हो गए, एक तो आर्चिक संहिता, दूसरा गान संहिता। गान संहिता को 2 भाग किया गया, प्रकृति गान और ऊह रहस्य गान। अब इसके अलावा जो वेद का जो विषय है, जो दूसरा विषय है, पहला संहिता, दूसरा विषय है ब्राह्मण ग्रंथ, और जो तीसरा विषय है आरण्यक ग्रंथ, चौथा विषय है उपनिषद ग्रंथ। तो अब दूसरा जो विषय है, जो जिसे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, अब सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उस पर मैं थोड़ा अति संक्षिप्त में परिचय देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि समय भी कम है। मैं अपना 5 से 10 मिनट आपका समय मैं अधिकतम लेना चाहता हूँ। अब इसमें सामवेद के जो 8 ब्राह्मण बताए गए, सभी वेदों के एक ही ब्राह्मण है। ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, सामवेद के अष्ट ब्राह्मण है, अथर्ववेद के एक ही ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। अब देखिए सामवेद का साहित्य कितना विस्तार से है, सामवेद की उपयोगिता कितनी है, क्योंकि इसमें 8 ब्राह्मण इसके लिए बनाए गए। 8 ब्राह्मणों में, क्योंकि सामवेद का जो कर्मकांड पक्ष है, आज भले यजुर्वेद को कर्मकांड को विशेष रूप से लोग मान्यता देते हैं, लेकिन कर्मकांड पक्ष को ही ब्राह्मण ग्रंथ प्रतिपादित करता है। तो सामवेद का 8 ब्राह्मण होने के कारण मतलब समझ लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं सामवेद किसी न किसी समय में सामवेद कर्मकांड पक्ष को सबसे ज्यादा
प्रतिपादित करता था और उसको प्रामाणिक रूप से जो है उसको जो है इस पर कार्य होते थे और उसका जो है फल भी प्राप्त होता था। एक समय था, लेकिन धीरे धीरे इसकी दुरूहता के कारण से, इसकी काठिन्यता के कारण से, इसके उच्चारण, इसके गायन के स्वरादि के उच्चारण में काठिन्यता होने के कारण से इससे लोग दूर होते गए। इसको यदि सरलता रूप में यदि अध्ययन को यदि लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, अध्ययन अध्यापन कराया जाए, तो फिर से ये जो साहित्य है फिर से पुनर्जीवित होगा। तो 8 जो ब्राह्मण है वो कौन कौन है, तो मैं बताऊंगा। तांड्य महाब्राह्मण पहला, जिसे प्रौढ़ पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं। दूसरा जो द्वितीय ब्राह्मण है षड्विंश ब्राह्मण है। तीसरा जो ब्राह्मण ग्रंथ है साम विधान ब्राह्मण है। चौथा देवताध्याय, पांचवा आर्षेय, छठा छांदोग्य मंत्र ब्राह्मण, सातवां संहितोपनिषद ब्राह्मण और 8वां जो है वंश ब्राह्मण है। अब इनका थोड़ा थोड़ा मैं परिचय भी अति संक्षिप्त में दे रहा हूँ। इसमें जो तांड्य महाब्राह्मण है ये आचार्य तांडीय ऋषि द्वारा प्रणीत होने के कारण इसका नाम तांड्य रखा गया और इसमें कुल 25 अध्याय है और ये यज्ञ अनुष्ठानों में उद्गाता के कार्यों का विशद इसमें विवेचन किया गया है और सोमयाग इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है और इसमें अग्निष्टोम याग इत्यादि सोम प्रभाग दीक्षा वर्ण से लेकर के उद्गाता के पठनीय मंत्रों का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें मुख्य रूप से प्रथम अध्याय में अग्निष्टोम याग के सोम प्रभाग दीक्षा का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में सोम की विस्तुतियों का वर्णन है। 4 से 5 अध्याय में गवामयन याग का वर्णन है। 6 से 9 अध्याय में ज्योतिष्टोम उक्त एवं अतिरात्र का वर्णन है। 12वें इसके अध्याय में अग्रिम खंडों के प्रायश्चित विधान का वर्णन है और 10वें 15वें अध्याय में द्वादशाह याग विधान है। 16वें 19वें अध्याय में एकाह याग का वर्णन है। 20 से 22वें अध्याय में अहीन याग का वर्णन है और 22 से 25 अध्याय में सत्र यागों का विशद उल्लेख प्राप्त होता है। कुल 25 अध्याय है तांड्य महाब्राह्मण। षड्विंश ब्राह्मण जो दूसरा है ये तांड्य महाब्राह्मण का ही परिशिष्ट रूप में समझा जाता है कि जो 26 तांड्य महाब्राह्मण का जो 26वां ब्राह्मण है इसके नाम ही षड्विंश है। षड्विंश संस्कृत मतलब 26 संख्या होता है। तो वो जो 26वां जो ब्राह्मण है तांड्य महाब्राह्मण को इसको अलग से ही मान लिया गया है। इसमें भी कुल 6 अध्याय है। इसमें 1 से 5 अध्याय जो तांड्य महाब्राह्मण का जो अवशिष्ट रह गया था उसको 1 से 5 अध्याय में विभाजित किया गया है, प्रतिपादित किया गया है उन यागों को। और अंतिम जो 6ठा अध्याय है षड्विंश ब्राह्मण का उसमें जो है अद्भुत कर्मों का जो है प्रतिपादन किया गया है, जिसमें दैवी प्रकोप इत्यादि के विषय में अकाल हो जाना, पृथ्वी का कंपन होना, भूस्खलन होना और जो है अचानक सा जो है बाढ़ आ जाना, अचानक सा जो है मतलब प्राकृतिक जो जितने उपद्रव होते हैं उन सब का उसमें लक्षण और उनका जो है उनका उससे बचने का शांति उपाय उसमें बताया गया है। अद्भुत ब्राह्मण के नाम से या षड्विंश ब्राह्मण जाना जाता है। जो इससे पहले वाला जो मेरा व्याख्यान था शायद आप लोग आएंगे उसमें मेरा उसी विषय पर मैंने व्याख्यान दिया था और उसका मैंने लगभग उसमें लेख तैयार नहीं हो पाया था। अब उसका मैंने लेख तैयार कर दिया, लगभग 17-18 पेज में बना है वो मैं आपको दे दूंगा। आप सब इसको अच्छे से इसको देखिएगा, समझिएगा और उसमें पूर्ण रूप से उसका प्रतिपादन व्याख्यान करते हुए उसका जो है उसको विधान कैसे विधान किस रूप में उसको करेंगे तो कैसे शांति प्राप्त होगा उसमें लक्षण देते हुए सब प्रमाणिक उसमें दिया गया है। अब जो तीसरा जो ब्राह्मण है वो साम विधान ब्राह्मण है। साम विधान शब्द जो है साम गानों का विधान को बतलाने वाला जो वेद है जो ब्राह्मण है वो साम विधान ब्राह्मण है। सामगान की किस मंत्र से कौन सा विधान होगा, किस मंत्र से कौन सा विधान कार्य होंगे, इन सभी विधानों को साम विधान ब्राह्मण में प्रतिपादित किया गया है। ये भी बहुत ही मतलब विशिष्ट है। जैसे रुद्र संहिता, रुद्र देवता के लिए शिव के लिए जो कौन कौन मंत्र है, विष्णु देवता के लिए कौन कौन मंत्र है, कौन किस मंत्र से सामगान की किस मंत्र से रुद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे, किस मंत्र से लक्ष्मी देवता प्रसन्न हो जाएगी, किस मंत्र से विष्णु देवता प्रसन्न हो जाएंगे, किस मंत्र से इंद्र देवता, वरुण देवता, जितने भी सभी देवताओं का अलग अलग उसमें सूक्त दिया गया है कि ये गणपति सूक्त है, तो ये रुद्र सूक्त है, तो ये विष्णु सूक्त है, तो रुद्र चमक है, विष्णु चमक है, ऐसे उसमें साम विधान ब्राह्मण में प्रतिपादित किया गया है। ये भी बहुत ही विशेष ब्राह्मण है सामवेद का। अब इसके अलावा जो सामवेद का जो ब्राह्मण है आर्षेय ब्राह्मण है। आर्षेय ब्राह्मण शब्द से ऋषियों के ब्राह्मण के रूप में आर्षेय ब्राह्मण है,
कि सामवेद के कौन सा ऋषि कौन सा मंत्र को देखे हैं, उस ऋषि का नाम क्या है, वो आर्षीय ब्राह्मण है। नाम से ही समझ लेते हैं, आर्षीय मतलब ऋषि से संबंधित ब्राह्मण। और इसके बाद फिर वंश ब्राह्मण, इसके बाद प्राप्त होता है छांदोग्य मंत्र, नहीं पांचवा जो है वो देवताध्याय ब्राह्मण है। इसमें जो है 4 खंडों में विभाजित किया गया है। इसमें देवताओं को गायत्री आदि छंदों का विवेचन किया गया है। और जो छठा जो ब्राह्मण है वो छांदोग्य मंत्र ब्राह्मण। ये छांदोग्य मंत्र ब्राह्मण सामवेद के कर्मकांड की मतलब गृहस्थ जीवन में जो 16 संस्कार है, उन सभी संस्कारों का प्रतिपादन किस विधि से कैसे करे, किस मंत्र से करे, उसका क्या रूप होना चाहिए, गर्भाधान संस्कार कैसे करना चाहिए, सीमंतोनयन, जात कर्म और यज्ञोपवीत संस्कार, वेदादि वेदारंभ, विवाह संस्कार, इन सारे मंत्रों को उसमें ये जो छांदोग्य मंत्र ब्राह्मण है उसमें प्रतिपादित किया गया है। इसके बाद जो ब्राह्मण है वो संहितोपनिषद ब्राह्मण है। इसमें जो है गान के जो प्रकार है, उदात अनुदात स्वरित के रूप में कैसे इसमें जो गान में इन स्वरों का कैसे विशेष रूप से पाठ किया गया है, इन सबको जैसे संहितोपनिषद में ब्राह्मण में इस प्रकार प्रतिपादन किया गया है। जो 8वां ब्राह्मण है वो वंश ब्राह्मण है। वंश ब्राह्मण में ब्रह्मा से लेकर के कश्यप की जो वंशावली है, उस वंशावलियों को वर्णन, उसमें सामवेद के कौन कौन आचार्य किस कैसे पहले किसने अध्ययन किया, उसके बाद किसने किया, इस क्रम से जो है वंशावली इसका इसमें वर्णन है। और सामवेद के 8 ब्राह्मण के अलावा जो एक और 9वां ब्राह्मण है, 8 ही होता है लेकिन एक और ब्राह्मण है वो दूसरे शाखा से है, सामवेद की जैमिनी शाखा से। तो मैं आपको ये बताना ये दिमाग से उतर गया कि सामवेद की शाखा भी होते हैं, अलग अलग ब्रांच होते हैं सामवेद में। जैसे सामवेद की अभी कुल 1,000 शाखा के विषय में बताया गया है कि 1000 शाखा थे पतंजलि ऋषि के अनुसार। तो पतंजलि ऋषि के अनुसार 1000 शाखा है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है, जैसे सामसार रहस्य ग्रंथ है, उसमें जो है रामनाथ दीक्षित जी जो है उसको 1000 शाखा ब्रांच न समझ करके वो कहते कि गान की 1000 पद्धतियाँ थी, जो इस या गान के जो मार्ग थे वो 1000 में थे। इस प्रकार से समझ लेनी चाहिए, वहाँ पर शाखा नहीं समझनी चाहिए। तो मुख्य रूप से जो ब्रांच जो शाखा है वो त्रयोदश आचार्य जो सामग आचार्य है, उन 13 आचार्यों के द्वारा ही जो विशेष रूप से सामवेद का जो प्रतिपादन हुआ, जो संरक्षण संवर्धन हुआ, ये मुख्य रूप से है। इनमें आज के समय में कितने शाखा बचे हुए हैं, संरक्षित संवर्धित है, और क्यों बाकी शाखाओं का नाश क्यों हो गया, तो जो है इसमें जो है आया है कि जो है बृहद देवता शौन के बृहद देवता में उसमें ग्रंथ है, उसमें आया है कि सामवेद का जो साहित्य था वो बहुत ही जटिल था, कठिन था। तो जो वेद वचन आया है कि अनध्याय के दिन वेद पाठ नहीं करना है, लेकिन सामवेदी लोग इसके साहित्य ज़्यादा होने के कारण से वो अनध्याय मतलब छुट्टियों के दिनों में भी जो है वो वेद अध्ययन करते थे। तो इंद्र जो है वो देखा कि शास्त्र का उल्लंघन कर रहा है, तो शास्त्र का उल्लंघन ये पाप है, दोष है, इसलिए इंद्र क्रुद्ध होकर करके सभी शाखाओं का नाश कर दिए। उनमें से 3 शाखा बचे हुए हैं जो इन नियमों को पालन कर रहे थे, वो शेष बच गए, ऐसा आया है प्रमाण। तो इसका भी मतलब ध्यान रखना चाहिए कि जो है वेद की रक्षा तभी होगी जो शास्त्र के नियमानुसार हम वेद की रक्षा करेंगे। शास्त्र के विरुद्ध यदि हम जाकर के वेद पाठ करेंगे, अनध्याय के दिन यदि वेद पाठ करेंगे, तो जिस प्रकार इंद्र जो है 1000 शाखाओं का नाश कर दिया, ऐसे ही इंद्र या कोई भी देवता हम धर्म विरुद्ध जाने पर हमारा नाश कर सकते हैं। तो नियम पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। और तो अभी शेष जो है 3 शाखा अभी है सामवेद में जीवित है, वो कौथुम शाखा, राणायणी शाखा और जैमिनी शाखा। कौथुम शाखा जो है वह सर्वप्रचलित है, ज़्यादातर है। वो कौथुम शाखा में भी 2 है, मद्र पद्धति और गुर्जर पद्धति। मद्र पद्धति मद्रास की पद्धति है, साउथ की पद्धति है, जो सबसे ज़्यादा अभी सामवेदी लोग मद्रास में ही प्राप्त मिलते हैं। दक्षिण भारत की पद्धति है, जो हमारी भी पद्धति मद्र पद्धति है दक्षिण भारत की। और जो गुर्जर पद्धति वो गुजरात की पद्धति है। तो उत्तर भारत में गुर्जर पद्धति सामवेद सुप्रसिद्ध हुआ और दक्षिण भारत में मद्र पद्धति सुप्रसिद्ध हुआ। अभी धीरे धीरे गुर्जर पद्धति के बहुत बड़े विद्वान काशी में थे, शिवराम त्रिपाठी जी, उनके एक बालक थे, उनका नाम है शरद त्रिपाठी जी। अभी वो दोनों ही नहीं रहे, पिताजी भी नहीं रहे और वो तो अब धीरे धीरे अब कुछ शिष्य प्रशिष्य है उनका अभी वो भी संरक्षण संवर्धन कर रहे हैं अपने संहिता का, और उनको और ज़्यादा इसमें और प्रयास करनी चाहिए, ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए। और जो मद्र पद्धति है इसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान हुए,
उसमें इसमें जो है आपका बहुत सारे ऐसे ऐसे रामनाथ दीक्षित जी हुए, अथवा जो है कई विद्वान हुए हमारे गुरु जी के भी, गुरु जी जो हुए शंकर नारायण शोटी गुरु जी हुए, सामवेद के जो है गगन कुमार चट्टोपाध्याय गुरु जी जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, जिनसे मैं अध्ययन किया। और भी उनके परंपरा में जो है मुरली कृष्णन जी है, श्री कृष्ण श्रवती जी है, गणेशन श्रवती जी है, और भी चंद्रमौली श्रवती जी हैं। अच्छे अच्छे विद्वान आज भी जो है इस शाखा को संरक्षित संवर्धित कर रहे हैं और उनके शिष्य प्रशिष्य अध्ययन अध्यापन कार्य में लगे जुटे हुए हैं। तो अभी ये सामवेद कौथुम शाखा राणायन इस रूप में है, और राणायनी शाखा के विषय में सामवेद की जो दूसरी शाखा है राणायनी शाखा, वो अभी आपके मुख्य रूप से जो है कर्नाटक प्रदेश और में ज़्यादा मुख्य रूप से प्राप्त हो रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी अभी दिख रहे हैं, कुछ काशी में भी संप्राप्त हो रहे हैं, राजस्थान में भी संप्राप्त हो रहे हैं, अभी अध्ययन अध्यापन में जुड़े हुए हैं। और जो तीसरा जो तृतीय जो शाखा जो सामवेद की जो बची हुई है वह शाखा है आपके जो है जैमिनी शाखा। जैमिनी शाखा भी जो है कर्नाटक प्रदेश में है, और कुछ जो है केरला प्रदेश में भी संप्राप्त हो रहे हैं उसके विद्वान, और काशी में भी जैमिनी शाखा के अब पठन पाठन प्रारंभ हुआ है, और यहाँ भोपाल में भी एक हैं जैमिनी शाखा के विद्वान है, दिनेश पाणिपुरी जी हैं। इस प्रकार से कुछ कुछ विद्वान लगभग संरक्षण संवर्धन में जुटे हुए हैं। तो इस प्रकार से सामवेद की 3 शाखा भी उपलब्ध है। तो मैं जो बता रहा था कि अष्ट ब्राह्मण के अलावा जो 9वां जो ब्राह्मण है जैमिनी महाब्राह्मण, ये जैमिनी शाखा से संवर्धित है। तो ये 9वां ब्राह्मण जो है जैमिनी शाखा का है। इसमें 3 कांडों में ये ग्रंथ बहुत ही विशद है, 3 कांडों में विभाजित है, और इसमें प्रथम कांड में लगभग 250 से 300 मंत्र है, द्वितीय कांड में भी लगभग 300 साढ़े 300 मंत्र है, और जो तीसरा जो इसका कांड है उसमें भी लगभग जो है, तो कुल मिलाकर के 1200 लगभग मंत्र इस जैमिनी महाब्राह्मण में भी उपलब्ध होते हैं। और इसका भी जो है साहित्य बहुत ही संरक्षित संवर्धित है, और ये भी जो है याज्ञ की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा जो है वो सामवेद का जो मैं बताया था कि वेद का जो मुख्य विषय है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो संहिता तो पहले मैं बता दिया, ब्राह्मण के विषय में अभी बता दिया। अब आरण्यक, तो सामवेद के कौथुम शाखा और राणायनी शाखा में आरण्यक ग्रंथ अलग, और एक केनोपनिषद भी उपलब्ध है। तो इस प्रकार से सामवेद के जो है जो मूल जो विषय है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इस रूप में है। और इसके अलावा जो है षडंग के रूप में, षडंग में जो सामवेद का जो छंद है, छंद शास्त्र है, वो सभी का एक ही है, पिंगल छंद शास्त्र है। और दूसरा जो षडंग जो है, जो षडंग है वह ज्योतिष है, वो भी सबका एक है, व्याकरण भी सबका एक है। प्रातिशाख्य ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, सभी वेदों के अपने अपने एक एक प्रातिशाख्य है, लेकिन सामवेद के 4 अलग अलग प्रातिशाख्य ग्रंथ है। सामवेद की प्रातिशाख्य में जो है सर्वप्रथम 4 अलग अलग विषय होने के कारण से 4 प्रातिशाख्य ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। इसमें आर्चिक संहिता के लिए अधिक तंत्र है, जिसमें कुल 5 प्रपाठक है, प्रत्येक प्रपाठकों में 7-7 खंड है। और सामगान, प्रकृति गान के लिए साम तंत्र है, और साम तंत्र में कुल जो है 13 अध्याय है, 13 प्रपाठक है, और 2 और प्रपाठक इसमें जोड़ करके कुल 15 प्रपाठक हो जाते हैं। और ये 15 प्रपाठक में जो 2 प्रपाठक, 13 तो साम तंत्र का है और जो प्रकृति गान का है, और 2 जो है वो अक्षर तंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे स्तोभ पाठ कहते हैं। स्तोभ पाठ के लिए अक्षर तंत्र का प्रतिपादन किया गया है, जो बताया गया है उसमें 2 अध्यायों में है। ये दोनों ही आपस में मिले हुए हैं साम तंत्र में। और जो वह रहस्य गान है, उसके लिए जो लक्षण ग्रंथ है, जो प्रातिशाख्य है, वह पुष्प सूत्र अथवा फुल्ल सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल जो है 10 प्रपाठक इसमें भी है। और इस प्रकार से सामवेद का जो है साहित्य संवर्धित होते हुए आगे बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो है शिक्षा जो है सामवेद की नारदीय शिक्षा है, गौतमी शिक्षा है और लोमसी शिक्षा। नारदीय शिक्षा में जो है कुल 2 प्रपाठक है, गौतमी शिक्षा में भी 2 प्रपाठक है, लोमसी शिक्षा में एक ही प्रपाठक संप्राप्त होते हैं।
और इसमें भी कंडिकाओं में विभाजित किया गया है। नारदीय शिक्षा में स्वरों के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है कि किस स्वर में षडज ऋषभ गांधार ये जो स्वर है ये गाथिक स्वर है। इसको और प्रथमश्च द्वितीयश्च तृतीयोथ चतुर्थकः मंद्रः पुष्टः हिति स्वारः एतां कुर्वन्ति सामवेदं। और जो सामिक जो स्वर है वो प्रथम द्वितीय तृतीय इस प्रकार 7 स्वर है, और जो गाथिक स्वर है वो षडज ऋषभ गांधार है। तो इस प्रकार हमें 3 प्रकार के स्वरों का प्रतिपादन नारदीय शिक्षा में किया गया है। और जो गौतमी शिक्षा है उसमें जो मंत्रों के भी कुछ अर्थ को उसमें विशेष रूप से वर्णन उसमें व्याख्या करते हुए प्रतिपादन किया है। और इस प्रकार जो सामवेद का जो है जो साहित्य है यहाँ पर जो है इसमें भी और भी बहुत सारे ग्रंथ संप्राप्त होते हैं। लगभग जो है एक समय था कि लगभग 100 से भी ज़्यादा ग्रंथ सामवेद के संप्राप्त होते थे। बहुत सारे अध्ययन अध्यापन के अभाव में लोप होते गए, लुप्त होते गए। और आज लगभग जो है 40 से 50 ग्रंथ सामवेद के उपलब्ध होते हैं। कुछ उसमें प्रकाशित है, कुछ अप्रकाशित भी है। प्रकाशित ग्रंथों में जो मूल ग्रंथ है वो प्रकृति गान है, उहरहस्य गान है और आर्चिक संहिता है। और अब धीरे धीरे जो है प्रातिशाख्यों का भी हो रहा है।